नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। मेरा नाम हरराम सिंह है, बिलोंग्स टू बसौरा से बिलोंग करता हूं। मैं आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश अंग्रेजी का शिक्षक हूं। चूंकि अंग्रेजी शुरू से लेकर के आज तक यानी 22 साल से पढ़ा रहा है, ठीक ना। तो चलो, टेंस की पढ़ाई तो तुम लोग बहुत किया है, टेंस की पढ़ाई बहुत जगह कर चुका है। तो टेंस क्या है पहले बताओ, तो कोई बताएगा टेंस क्या है? टेंस मीन्स काल होता है। टेंस है क्या चीज है? टेंस क्या चीज है? तो देखो, टेंस क्या है? टेंस इज द स्टडी। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। मतलब टेंस क्या है? टेंस क्रिया के रूप के अध्ययन को कहते हैं। क्रिया का फॉर्म कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्रिया के फॉर्म कितने होते हैं? 5। V1 यानी वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। इसी 5 फॉर्म का प्रयोग हम लोग टेंस से सीखते हैं। किसी अन्य ग्रामर में इसके अलावे इसका प्रयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि कहा गया है कि टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। यदि एक्चुअल अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो टेंस की जरूरत है। टेंस के साथ साथ टाइम की जरूरत है। केवल टेंस की पढ़ाई से नहीं हो जाएगा, इसके लिए टाइम की भी जरूरत है। टाइम इसलिए जरूरी है, मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मेरा मित्र कल आया है। मेरा मित्र कल आया है। अब देखो, मेरा मित्र कल आया है किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में। हाँ, आए ही लगा है। लेकिन यदि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं कि माई फ्रेंड हैज कम yesterday, the sentence will be wrong. Sentence will be कैसे गलत है? क्योंकि आप देखो, yesterday टाइम दे दिया। yesterday क्या दे दिया? टाइम ना। तो yesterday टाइम दिया तो yesterday आ जाएगा, एगो आ जाएगा, है ना। तो इस सब में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का? अब देखो, यहां पास्ट शो कर रहा है, यहां प्रेजेंट शो कर रहा है, क्योंकि हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। तो यह सीधा बनेगा कैसे? माई फ्रेंड केम यस्टरडे। माई फ्रेंड केम यस्टरडे। तो देखो, यहां टाइम की जरूरत है, केवल टेंस से काम चलेगा नहीं। बात समझ लिया? तो इस तरह से यहां देखिए, मैंने बताया कि स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, यानी क्रिया के रूप के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? टेंस। जैसे यहां क्रिया का फॉर्म दिया गया है, जैसे मान लो यहां ईट है, यहां क्या हो जाएगा? एट। यहां क्या हो जाएगा? ईटेन। यहां ईटेन होगा, यहां ईटिंग होगा, और यहां क्या होगा? ईट से। यानी इसको हम लोग आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। वर्ब 4 को हम लोग क्या, कौन सा फॉर्म कह सकते हैं? और वर्ब 5 को क्या कहते हैं? एस ईएस फॉर्म कह सकते हो। एस और ईएस फॉर्म कह सकते हो। तो इस तरह से यह जो है ना, इसी अध्ययन को जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसी को हम लोग टेंस कहते हैं। और टेंस के अलावा ये फॉर्म मिलेगा नहीं किसी ग्रामर में, कहीं ग्रामर में। इसलिए हम लोग इस पार्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि यह
टेंस जो है ना बैकबोन ऑफ इंग्लिश है। जैसे हम लोग कैसे रीड कार्डी है, रीड कार्डी नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बेंट हो जाएंगे, झुक जाएंगे आगे तक की तरफ ना। इसको स्ट्रेट रखने में काम करता है। ठीक इसी तरह से स्टैंड करता है कौन, टेंस। टेंस की आखिर उत्पत्ति कैसे हो गई, टेंस की उत्पत्ति कहां से हो गई? तो टेंस की उत्पत्ति, पहले कोई भी काम हम लोग शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो वह कार्य क्या होता है, कंटिन्यूअस। वह कार्य क्या होता है, कंटिन्यूअस। जैसे अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया ना, यह कार्य किसमें चल रहा है, कंटिन्यूअस में चल रहा है। यह कार्य किसमें चल रहा है, कंटिन्यूअस में। तो जब कोई भी कार्य कंटिन्यूअस में चलता है, ठीक ना, यानी काम कोई भी जारी करो, कहीं से करो, लेकिन वह कंटिन्यूअस ही होगा। जैसे अभी तू लोग आया, पढ़ना शुरू किया, तो कंटिन्यू हो गया, उसका नाम क्या दे दिया गया, कंटिन्यूअस ना। जब हम लोग कंटिन्यूअस यानी कोई काम शुरू कर दिए तो उसको खत्म करेंगे ना। अभी सब समय है, पढ़ रहा है, एक समय आएगा कि पढ़ करके तू लोग घर जाओगे। तो जब पढ़ लेगा 1 घंटा या आधा घंटा, तो काम पूरा हो जाएगा ना। तो वह काम पूरा होगा तो किसमें हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। वो काम पूरा जब होगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा, परफेक्ट। जैसे मान लो हम लोग घर जाते हैं, घर जाते हैं तो खाना खाते हैं, शुरू करते हैं, तो कार्य किसमें शुरू हो गया, कंटिन्यूअस में। बात समझ लिया, जब कार्य शुरू हो गया खाने का तो काम किसमें हुआ, आज जब एक समय आएगा कि भोजन थाली के समाप्त हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट हो जाएगा। नहीं, अब परफेक्ट, अब परफेक्ट के बाद एक परफेक्ट कंटिन्यूअस आती है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस, याद देखिए, अब तीसरा पॉइंट में आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तब परफेक्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। अब मान लो एक बात समझो, अब घर गया, खाना खा लिया, पिताजी कहे कि बेटा तुमको एक चैप्टर दे रहा हूं, क्या पढ़ रहे हो? आता मैं टेंस पढ़ रहा हूं। आता हम जा रहे हैं 1 घंटे के लिए टहलने के लिए, और टहल करके आएंगे तो तुमसे टेंस पूछेंगे कि टेंस याद किया कि नहीं। 1 घंटा के बाद घूम करके पिताजी आए, पिताजी देखे बेटा पढ़ रहा है अभी, तब पूछेंगे ना कि बेटा टेंस याद किया कि नहीं किया? अतः कर रहे हैं, अभी किया तो नहीं है, कर रहा है। अतः कर रहा है, ठीक है, मैं तो देख रहा हूं, लेकिन कुछ तो याद किया होगा कि एकदम अभी 0 है। तो 1 घंटा में तो कुछ याद होगा ना, एक भी नहीं होगा। 1 घंटा में कुछ याद होगा, तो जो याद हो गया वो तो परफेक्ट हो गया। जो याद हो गया 1 घंटा के अंदर में वो क्या हो गया, परफेक्ट। आज जो अभी याद कर रहा है तो क्या बन गया, वो कंटिन्यूअस। तो इस तरह से वो बन गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो बन गया क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ लिया ना। और एक आता है इंडिफिनिट, इसके पहले, कंटिन्यूअस के पहले क्या आता है, अब यह जो है ना इंडिफिनिट क्यों आता है, कि कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो निश्चित नहीं रहता है, तो उसका नाम दे दिया गया क्या, इंडिफिनिट। जैसे मान लो मैं आम खाता हूं, आम खाता हूं तो कोई देखा है कि आम खा रहा हूं कि नहीं, नहीं ना। तो यह काम क्या हो गया, इंडिफिनिट हो गया। मैं आम खाता हूं या मिला तो खा लिया, नहीं मिला नहीं खाया, नहीं। तो इस तरह से यह हो गया इंडिफिनिट। तो इस तरह से टाइम को बांट दिया गया। पहले के लोग टाइम जानते थे बट टेंस नहीं जानते थे, क्योंकि पहले क्लास हम ऐसा नहीं ना चलता था। पहले के लोग जो है, बहुत पहले, यानी हाँ, यह जो है जब लोगों ने खेती करना शुरुआत में सीखा था तो टाइम जानता था, टाइम जानता था, ठीक ना। क्या करता था, टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यह टाइम जानते थे बट टेंस नहीं जानते थे।
आज भी लोग पढ़ा लिखा नहीं है, वो टाइम जानेंगे कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। यानी प्रेजेंट जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, पास्ट जो समय बीत गया, और फ्यूचर जो आने वाला समय है। ये तो लोग जानेंगे, जो क्लास नहीं किए तब भी जानेंगे। लेकिन कहिएगा टेंस क्या है, तो कहेंगे भाई हम टेंस को ना पढ़े लिखे थोड़े ना कि हम टेंस जानते हैं, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। तो टाइम जानते थे लेकिन टेंस नहीं जानते थे, तो इसी टाइम को टेंस में परिवर्तित कर दिया गया। यानी इसी टाइम को बांट दिया गया, प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को। अभी मैंने बताया इसके जस्ट बिफोर क्या बताया कि प्रेजेंट को भी 4 वर्ग में बांट दिया गया, इंडिफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। कंटिन्यूअस में मैंने बताया कंटिन्यूअस कैसे शुरू हुआ, परफेक्ट बताया और परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया, परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया। तो इस तरह से देखा। अब क्या हो जाएगा कि यह मैंने बताया कि कुछ ऐसे चीजें जो अनिश्चित होता है, इंडिफिनिट में होती है। जैसे मैंने बताया ना कि भाई आम खाता हूं, आम मिला तब खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। यह बात अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। मैंने भी बताया कि जो कोई भी काम शुरू करेंगे, कहीं से भी करेंगे तो कंटिन्यूअस में शुरू होगा। तब इस तरह से बन गया क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और वह जब कंटिन्यूअस यानी काम शुरू किए तो काम एक समय होगा जो पूरा होगा ना, तो वह परफेक्ट में आ जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और यह जो है मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए पिताजी तुमको काम दे दिए, काम दे के गए कि बेटा 1 पेज आएंगे, पूछेंगे 1 घंटा में ना, लेकिन वह जो 1 घंटा के बाद आए तो पूछे तो देखे कि बेटा पढ़ रहा है, तो पिताजी कहे कि भाई याद कर लिया, इतना याद कर रहे, याद कुछ याद किया, अतः 2-4 लाइन याद कर लिए। तो 2-4 लाइन जो याद कर लिया ना, वो परफेक्ट बन गया। और जो याद अभी करने बैठा है वो कंटिन्यूअस चल रहा है अभी, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से हम लोग हर टेंस को जो है हर 4 वर्गों में बांट देते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। उसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गया? बात इतना समझ लिया ना?